हेलो वीवर्स, मैं हूं हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है प्रीमेच्योर इंजेक्युलेशन यानी सूरत इंजाल। सीधी बात से अगर हम समझने की कोशिश करें तो औरत से मिलाप के वक्त मर्द का वीर्य जल्दी से खारिज हो जाना यानी मंजिल से पहले ही जवाब दे देना। वीवर्स, इसकी बहुत सारी वजूहात है। ये मर्ज़ वैसे ही नहीं पैदा होता है बल्कि इसमें हमारी कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से हमें ये मर्ज़ लायक होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मर्ज़ किस वजह से हमारे बदन के अंदर आया है। सबसे बड़ा सबब इसका वीर्य की गर्मी, मनी की गर्मी है और वो इस तरीके से होती है कि जब गर्म चीज़ें खाने में ज़्यादा आती है तो गर्मी बदन के अंदर ज़्यादा बनती है। गर्मी बदन के अंदर जब ज़्यादा बनेगी, बाइल और सफरा जब ज़्यादा बनेगा तो बदन के हर उज़्व के अंदर गर्मी ज़्यादा पहुंचेगी और फिर टेस्टिस के अंदर गर्मी ज़्यादा पहुंचती है जिसकी वजह से हमारी मनी, हमारा वीर्य पतला हो जाता है और फिर वो जल्दी रुकता नहीं और जल्दी से वो खारिज हो जाता है, जिससे ये तकलीफ़ वाक़ई होती है। कसरत मुबाशरत यानी औरत के साथ मिलाप ज़्यादा करना, उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसा कि हफ्ते में एक बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार से ज़्यादा औरत से मिलाप करना, उससे वीर्य का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ताकत हमारी ज़्यादा सर्व होती है, उतनी नहीं बन नहीं पाती है। अगर नहीं बनती भी है तो उसको पूरा पकने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रिक्कत, मायत और पतलापन ज़्यादा आता है और फिर नतीजतन सूरत इंजाल की और प्रीमेच्योर इंजेक्युलेशन की तकलीफ़ हमें होती है। तीसरा है जलक यानी मस्टरब्यूशन यानी हाथ के ज़रिए से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। इसमें जब एक बार लज़्ज़त हासिल करते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है और फिर बार बार होने लगता है, तो उसके अंदर भी वीर्य का ज़्यादा इस्तेमाल होने से, वीर्य का ज़्यादा बदन से खारिज होने की वजह से वीर्य बहुत पतला हो जाता है, जिससे ये तकलीफ़ होती है। उसका सबब एक जरियान भी है जिससे मनी का ज़्यादा इखराज होता रहता है और उसको पकने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रिक्कियत और पतलापन आ जाता है, तो ये मर्ज़ लाहिक होता है। इससे समझने की बात यह है कि चाहे सबब कोई भी हो, लेकिन मनी का पतलापन ये बहुत बड़ा सबब है सूरत इंजाल का। कभी मनी को पकड़ रखने वाले आसाब, नर्व सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाहिक होता है। चाहे उसका सबब कुछ भी हो, लेकिन मर्ज़ बहरहाल मर्ज़ होता है और उसका इलाज कराना ज़रूरी रहता है। अगर हम उसका इलाज नहीं कराएंगे तो हमारे सामने वाले फ़रीक़ मुखालिफ यानी जो भी है, बीवी है, औरत है, तो उसको सैराबी हासिल नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए घर में झगड़े भी हो सकते हैं। पता नहीं इसका नतीजा किस हिसाब से ज़ाहिर हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इस बीमारी का इलाज कराना हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि हम किसी से पूछताछ करने से घबराते हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी बताता हूँ जो आप मार्केट से लेके उसको इस्तेमाल करके अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कर सकते हैं। तो आइए वीवर्स, हम बात करते हैं दवाइयों को लेके। कुर्स अबियज़ हमदर्द की टैबलेट आती हैं और उसको माजून अरद खुरमा के साथ इस्तेमाल करने से सुबह शाम माजून अरद खुरमा 5-5 ग्राम ले लें सुबह शाम, और कुर्स अबियज़ 1-1, 2-2 कुर्स इस्तेमाल करें हस्बे उम्र, हस्बे मिजाज। हमें जानना चाहिए कि कुर्स अबियज़ में कौन कौन सी चीज़ें डलती है जिसकी वजह से इसमें काम करती है। उसके अंदर तबाशीर, पोस्त खसखास, इसबगुल, मगज़े तुगमे, इमली, गोंद बबूल और कुछ तय कली पड़ता है। ये काम ये करती है कि हमारी पकड़ की जो सिस्टम है इसको मजबूत करती है और हमारे वीर्य और मनी को गाढ़ा करती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बीमारी के हिसाब से, मतलब बीमारी ज़्यादा है जिसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कम है तो इसको फिर कम टाइम तक इस्तेमाल करने से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1 महीना उसको इस्तेमाल ज़रूर करना है। दूसरा एक सफ़ूफ़ यानी पाउडर है, सफ़ूफ़ गिलो सलाजीत, ये तिब्बी अलीगढ़ का आता है, जिसका पोस्ट आप देख रहे हो। इसका भी 5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करने से दूध के साथ इसमें फ़ायदा करती है और इम्साक को बढ़ाती है, सूरत इंजाल का ख़ात्मा करती है। अगर हम गांव में रहते हैं और ये सब चीज़ें दस्तयाब नहीं है तो हम आपको सीधी सादी एक दवाई बताते हैं, एक सिंगल हर्ब बताते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपनी बीमारी का सॉल्यूशन खुद ही कर सकते हैं और बीमारी के शिकंजे से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। गौर से सुनिए, इमली
खट्टी इमली, हाँ खट्टी इमली के जो बीज होते हैं उसको भून लीजिए, ऊपर का छिलका उसका उतार के और इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह शाम 5-5 ग्राम इस्तेमाल कीजिए। तो आपको सूरत इंजाल यानी प्रेमेट्यूर इंजेक्युलेशन में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन साथ में ख्याल रखना है कि कब्ज़ ना रहे, और अगर पेट खराब है तो फिर कब्ज़ कुशा कोई दवा इस्तेमाल करें जिससे हमारे पेट की इस्लाह हो जाए। परहेज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम परहेज़ के साथ दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयाँ 100% काम करेगी। अगर हम परहेज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दवाइयाँ भी इस हिसाब से काम करेगी। परहेज़ में तमाम तली हुई चीज़ें, तमाम खट्टी चीज़ें और नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, और तीखी और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें, और गरम मसाला जात जिन खानों में पड़ते हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें, और अंडा और गोश्त इसका इस्तेमाल भी कम कर दे। अगर इन चीज़ों का लिहाज रखेंगे तो ज़रूर आपको शिफा होगी। आज के लिए इतना ही बस। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमें मज़ीद वीडियो बनाने में ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपकी बीमारियों का घर बैठे इलाज आपको हम बताएं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और तमाम लोगों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही बस, और फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।